है गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन अकेडमी क्लासेस। गाइस हमारे टोटल मैथ्स के 3 लेक्चर हो चुके हैं आपके थ्योरी क्लासेस के। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे बाकी के 3 लेक्चर तो वो देख लीजिए। यहाँ आपको बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है ये लेक्चर और हाई टू हाई लेवल लेके जाएंगे हम। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 रहेगा आज का। फर्स्ट लेक्चर में आपको बिल्कुल बेसिक बताया था, सेकेंड लेक्चर में 15 क्वेश्चन लिए थे हमने, थर्ड लेक्चर में भी हमने 15 क्वेश्चन लिए थे, थोड़ा लेवल अप था। और आज का जो वीडियो रहेगा इसका भी थोड़ा कल से जो लेवल है आपका थोड़ा सा अप रहेगा आपका, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है 1/1 + x, दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है आपको 1 + 1/x + 1, 1 + 1/x + 2, 1 + 1/x + 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे फर्स्ट वाले ब्रैकेट को तो आपको x मिलेगा और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम आपका x हो गया। यहाँ पे जो ये 1 है इसका डिवाइड करेंगे हम x में तो आपको मिलेगा x, और x का इंटू 1 में होगा तो आपका आएगा x, ठीक है। x और यहाँ पे x का डिवाइड x में करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 का इंटू 1 में करेंगे तो 1 मिलेगा आपको, तो ये आ जाएगा, ठीक। और ये ब्रैकेट में लग जाएगा आपका। दूसरे में सॉल्व करेंगे तो आपका x + 1 आपका एलसीएम आ जाएगा। x + 1 का इंटू डायरेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो एलसीएम को, तो x + 1 और +1 हो जाएगा ये, ठीक। ऐसे ही x + 2 इसका एलसीएम आ जाएगा, x + 2 का इंटू 1 में हो जाएगा और +1 आपको दिया हुआ है। x + 3 आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो आपको पता चल जाएगा ये वाली वैल्यू आने वाली है, ठीक है। x + 3 का 1 में इंटू हो जाएगा और +1 आपको दिया हुआ है तो ये हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 + 1 जुड़ जाएगा, 2 + 1 जुड़ जाएगा, 3 + 1 जुड़ जाएगा। तो अगले स्टेप में हम यही करने वाले हैं, x + 1 और ब्रैकेट भी साथ में हटा जाता है, इंटू लग जाएगा आपका, ठीक है। और ये हो जाएगा x + 1 + 1 2 हो जाएगा और x + 1 आपका इंटू x + 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 2, ये x + 4/x + 3। अब देखोगे आप x + 1 से आपका x + 1 कैंसिल हो जाएगा, x + 2 से x + 2, x + 3 से आपका x + 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। क्या क्या बचा आपका, ऊपर की साइड देखोगे आप तो आपका बच रहा है x + 4 और नीचे आपका बच रहा है ओनली x। तो आपका आंसर रहेगा x + 4/x, ठीक। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो एक बार फिर से समझ लो इसको। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया आपका। एलसीएम लोगे तो आपको x + 1/x, x + 2/x + 1, x + 3/x + 2, x + 4/x + 3 ये मिल जाएगा, ठीक। बाद में आप ऐड वगैरह कर लेना इसको तो आपका ये आ जाएगा। यहाँ से सब कैंसिल हो जाएंगे आपके, तो मिलेगा आपको x + 4/x जो कि आपका आंसर रहेगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है 3.39 × 3.39 - 2.61 × 2.61 डिवाइड में दिया आपको 0.78 माइनस करके दिया हुआ है आपको 7.50 डिवाइडेड बाई 3.75, ठीक। ये आपको सोल्व करना है। तो आप देख सकते हो, हम अगर a की वैल्यू 3.39 माने और b की वैल्यू 2.61 मान के चलते हैं तो ये आपका a × a हो जाएगा, ये b × b हो जाएगा आपका, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 3.39 का स्क्वायर माइनस 2.61 का स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में आपका 0.78 आपको दिया हुआ है, माइनस में ये क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा आपका, तो बचेगा 750/375। अब ये आपका फॉर्मूला बन रहा है a² - b² का, ठीक है। a² - b² का फॉर्मूला बन रहा है, आपको बताया था मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर में, a - b और a + b इस फॉर्मूले का आंसर होता है, ठीक। a - b a + b आपका a² + b² का फॉर्मूला होता है। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पुट करेंगे, आपका a² - b², तो ये a + b और a - b होगा। तो a - b पहले लिखेंगे हम, तो 3.39 - 2.61 और आगे आएगा 3.39 - 2 + 2.61, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में आपको 0.78 दिया हुआ है और यहाँ पे क्या होगा, 375 से इसको कट करोगे तो आपका 2 बार में चला जाएगा, ठीक है। 375 का डबल करोगे आप तो 750 आता है, तो ये आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करना है आपको, तो इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 0.78 और इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो ये मिलेगा आपको 910 हो जाएगा, 10 हो जाएगा तो 0, 9 वापस 10 हो जाएगा तो 0, 3 2 5 6 6.00 मिल जाएगा आपको, ठीक। और ये आपका मिल जाएगा, आपको 2 दिया हुआ है। 7 8 से आपका 7 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका 6 बचेगा
और -2 बचेगा, तो ये आपका 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा 4। ठीक, एक बार फिर से मतलब आपको दिया तो 3.39 इंटू 3.39। ठीक, तो यहाँ पे हमने a मान लिया इसको, और इन दोनों का स्क्वायर, दोनों को 2 बार दिया हुआ तो हमने क्या किया, स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया इसको। 3.39 का स्क्वायर, यहाँ पे 2.61 का होल स्क्वायर। ठीक, और नीचे की 7.78 आपका वैसा का वैसा, और ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 750 अपॉन 375 हो गया। ठीक, इसके बाद क्या किया, यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये फॉर्मूला क्या होता है आपका, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक, तो हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया आपका, तो a 3.39 माइनस 2.61 हो गया, और एक बार दोनों को प्लस कर दिया हमने, 3.39 प्लस 2.61 हो जाएगा। ठीक, दोनों को जब माइनस करोगे आप तो 0.78 आएगा, और दोनों को जब प्लस करोगे तो 6.00 यानी कि 6 आ जाएगा आपका। अपॉन में 78 दिया हुआ है आपको पॉइंट में, और -2 दिया हुआ है। ठीक, तो 7.78 से 0.78 कट जाएगा आपका, यहाँ बचेगा 6 और ये बचा -2, तो 6 - 2 4 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपको। इसमें तो आपको डायरेक्टली इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को माइनस करना है, और वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो आपका 6 4 10 के 0 हासिल 1, 4 5 9 10 के 0 हासिल 1, 6 3 9 10 के 0 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा, यानी कि 5.000 आएगा आपका, इंटू आएगा, इंटू में आपको इन दोनों को माइनस करना है, तो आपका 14 में से 6 गया तो 8 बचेगा। उसके बाद वापस से आपका 13 में से 5 गया तो 8 बचेगा, और यहाँ 7 में से 3 गया तो आपका, ये 5 में से 3 गया तो आपका 2 बचेगा। ठीक, और ये 0 पॉइंट आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो। ठीक, और अपन में आपको दिया वो 0.288, तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली 5। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये, तो दोनों को जोड़ना था, दोनों को घटाना था, और कट करने के आंसर आ जाता। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, 6.04 का होल स्क्वायर माइनस 5.4 का होल स्क्वायर, अपॉन में दिया आपको 8.9 का होल स्क्वायर प्लस 8.9 इंटू 2.2 प्लस 1.1 का स्क्वायर। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। आपको यहाँ पे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ऊपर, तो ये भी a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी और a माइनस बी, ये वाला हम पुट करेंगे यहाँ पे। तो आप a की जो वैल्यू है 6.4 है, प्लस b की वैल्यू 5.4, ये एक बार प्लस हो जाएंगे और दोनों एक बार माइनस हो जाएंगे। अपॉन में आपको दिया हुआ है ये आपका, यहाँ पे अगर आप चलो एक बार और एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 8.9 का स्क्वायर प्लस इसमें से हम 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 इंटू 8.9 वैसा का वैसा, ये हमने 2.2 से 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1.1, क्योंकि आप वापस से जब इंटू करोगे तो आपका 2.2 हो जाएगा। ठीक, तो हमने इस तरह से लिख लिया इसको, और 1.1 का स्क्वायर लिख लिया। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, 6.4 और 5.4 को, तो यह मिलेगा आपको 11.8, और इंटू में आपको मिलेगा 6.4 में से 5.4 जब माइनस हो जाएगा तो आपको बचेगा 1। और अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है आपका। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, जो कि होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये a अगर आप 8.9 मानोगे और b अगर आप 1.1 मान रहे हो, तो आपका a प्लस बी यानी कि 8.9 प्लस 1.1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये 11.8 इंटू 1 डिवाइडेड बाई ये अगर जोड़ोगे आप तो ये 8 9 और 1 10 के 0 हासिल 1, 8 1 9 और 1 10 हो जाएगा आपका अपॉन में। ठीक, तो 11.8 अपॉन 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर दिया हुआ था आपको, 11.8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में वापस से 11.8 अपॉन स्क्वायर खोलेंगे तो 100 हो जाएगा आपका, और 100 को जब आप ऊपर भेजोगे तो आपका पॉइंट 2 वैल्यू और आगे खिसक जाएगा, यानी कि 8110, ये आपका पॉइंट आ जाएगा 0.118। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको दिया गया था 6.4 का स्क्वायर माइनस 5.4 का स्क्वायर, अपॉन में ये चीज़ दी हुई थी। ठीक है, तो ऊपर हमने क्या किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, जो होता है आपका a प्लस बी a माइनस बी। तो हमने दोनों को एक बार जोड़ दिया और एक बार माइनस कर दिया। नीचे आपको 8.9 की पावर 2 दी हुई थी, तो हमने वही लिख लिया। यहाँ पे हमने 2 कॉमन ले लिया, ओनली 2 को हमने आगे लिख लिया इसमें से निकाल के, 2 इंटू 8.9 वैसा का वैसा, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो बचेगा 1.1, प्लस में आपको दिया हुआ 1.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो आपको 11.8 मिलेगा, जब माइनस करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। अपॉन में आपका देख सकते हो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है,
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें भी हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लेंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो ये 8.9 प्लस आपका 1.1 हो जाएगा, ठीक। तो ये 11.8 ऊपर बचा है आपका और नीचे आपका बचेगा 8.9 प्लस 1.1 यानी कि 10। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 11.8 वैसा का वैसा और 10 का स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा। 100 का इंटू करेंगे, डिवाइड करेंगे हम इसमें, तो 0.118 आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपको, इसे हमें सोल्व करना है। आपको दिया हुआ है 0.5 की पावर 4 माइनस 0.4 की पावर 4 अपॉन में 0.5 की पावर 2 प्लस 0.4 की पावर 2, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी हम सोल्व करते हैं। 0.5 की पावर 4 है तो हम 2 और इसकी पावर 2 ऐसा लिख सकते हैं इसे, ठीक है, क्योंकि 2 में इंटू होगा तो वापस से 4 मिलेगा आपको। वैसे 0.4 की पावर 2 और इसकी भी पावर हम 2 लिख सकते हैं क्योंकि बाद में वापस वही मिलने वाला है, ठीक। नीचे आपको 0.5 का स्क्वायर दिया हुआ है और 0.4 का स्क्वायर दिया हुआ है। अब क्या करेंगे हम, ये आपका पूरा 0.5 की पावर 2 ये पूरा a मान लेते हैं और 0.4 की पावर 2 इसको पूरा b मान लेते हैं। तो आपका a का स्क्वायर बन रहा है और ये b का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। a का स्क्वायर और b का स्क्वायर बन रहा है, इसका फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी और a माइनस बी। ये आपका पूरा 0.5 की पावर 2 ये आपका a है, ठीक। और ये 0.4 की पावर 2 ये आपका पूरा b है। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में लिख लेते हैं हम। तो 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर एक बार आ जाएगा और दूसरी बार में आपका 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर ऐसा आ जाएगा, ठीक है। एक बार प्लस हो जाएगा और एक बार माइनस हो जाएगा, तो ऐसे लिख लिया हमने। अब नीचे आपका 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर आपको दिया हुआ है, तो ये वाला और ये वाली चीज़ आपकी कैंसिल हो जाएगी, ठीक। आपको बचेगा 0.5 का स्क्वायर और 0.4 का स्क्वायर, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना सा ये बचेगा आपका 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा इसका। इसे आगे भी आप सॉल्व कर सकते हो। ये आपका 2.25 आपको देगा और ये देगा 0.16। इसे आगे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.09 जो कि आपका आंसर रहेगा। आगे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर इतना भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो देख लेना आप। इसके बाद वापस से समझ लेते हैं इसको। आपको पावर 4 दी हुई थी तो हमने 2 के उसमें ब्रेक कर लिया इसको, 0.5 की पावर 2 और उसकी पावर 2 कर दी। इसको वापस से इंटू करने से आपको वही मिलने वाला है, ठीक है। तो हमने इसको पावर में ब्रेक कर दिया। इसी तरह से इसको भी पावर में ब्रेक कर दिया। नीचे वाला वैल्यू सेम है ऐसे के साथ। अब हमने क्या किया, 0.5 का होल स्क्वायर जो था इसको पूरा 1 माना और 0.4 का होल स्क्वायर था इसको पूरा b माना। तो ये आपका a पूरा हो रहा है तो a का स्क्वायर बन रहा है, ये b का स्क्वायर बन रहा है। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, a प्लस बी और a माइनस बी होता है, ठीक है। तो a प्लस बी यानी कि 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर एक बार में और 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर एक बार प्लस कर दिया एक बार माइनस कर दिया। तो प्लस वाली वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएगी, नीचे वाली ऊपर वाली, और आपका ये वाली बचेगी। अब 0.5 का स्क्वायर आपका ओपन करोगे तो 0.25 आएगा, 0.4 का स्क्वायर अपन ओपन करोगे तो 0.16 आएगा। जब दोनों को माइनस करोगे तो 0.09 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपको। ये भी आपका वही क्वेश्चन है जब हम पहले कर चुके हैं, थोड़ा सा बस वैल्यू चेंज और कुछ नहीं है। यहाँ पे भी आपको a इंटू ए यानी कि ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 3.47 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2.53 का होल स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 0.94, ठीक। यहाँ पर आपको दिया हुआ 12.50 और ये दिया हुआ 6.25। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका a प्लस बी और a माइनस बी यानी कि 3.47 प्लस 2.53 हो जाएगा एक बार में, और एक बार हो जाएगा 3.47 माइनस 2.53, ठीक। एक बार प्लस हो जाएगा और एक बार माइनस हो जाएगा। और नीचे दिया आपको 0.94 माइनस में आपको दिया हुआ है। ये पॉइंट से आप पॉइंट हटा सकते हो यहाँ से, 0.2 के बाद दोनों में, तो आप हटा दो। 625 का डबल होता है आपका 1250 यानी कि आपका यहाँ से 2 बचेगा, ठीक है। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलने वाला है 6, ठीक। 3 2 5 और ये पूरा मिलकर 100 हो जाएगा तो 6 मिल जाएगा आपको। इंटू में ये वाला जब आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 0.94 और नीचे भी आपको 0.94 दिया हुआ है और -2 दिया हुआ है, ठीक। आगे सॉल्व करते हैं इसे। 0.94 से 0.94 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 6 और यहाँ बचेगा -2। तो 6 में से जब 2 जाएगा तो 4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 का भी आपका आंसर रहेगा ऑप्शन 4, ठीक है।
तो कुछ नहीं, आपको ये दिया हुआ था, इसमें हमने 2 बार दिया हुआ था तो इसको स्क्वायर कर लिया, माइनस करके इसका भी स्क्वायर कर लिया, 2 बार दिया हुआ था तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा आपका। तो ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला होता है, इस हिसाब से हमने तोड़ लिया इसको। दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपको 6 मिलेगा, दोनों को जब माइनस करेंगे तो 0.9594 मिलेगा आपको, और अपॉन में 0.94 आपको दिया हुआ है। यहाँ पे क्या किया, 625 का डबल 1250 होता है, तो ये कट जाएगा और 2 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ बचेगा आपका 6, यहाँ बचेगा 2, तो 6 में 2 जाएगा तो आपका 4 आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला से क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है आपको 0.98 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0.98 इंटू 0.02, ये आपको दिया हुआ है। तो सॉल्व करते हैं इसे। तो इस क्वेश्चन को देखते ही आपको एक फॉर्मूला माइंड में आया होगा, मैंने बताया था आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और इंटू में होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, आपको याद आ गया होगा ये ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये आपका फॉर्मूला होता है। मैंने आगे पीछे लिख दिया इसको, ये आगे आएगा पीछे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो ये आपका फॉर्मूला था, आपको ये याद रखना है और यही इसमें यूज़ होने वाला है। इसके अलावा मैंने आपको 2 कंडीशन बताई थी कि ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो गया तो पूरी वाली जो ये पूरी जो वैल्यू है इसका आंसर आपका 0 रहेगा। और दूसरी कंडीशन बताई थी आपको कि यदि a बराबर b बराबर c भी हो गया आपका तो इस वाली कंडीशन का आपका आंसर 0 रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि दोनों कंडीशन आपकी इस क्वेश्चन में लग तो नहीं रही है। अगर आपकी दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन आपकी लग रही है तो इसका आंसर आपका 0 रहेगा। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं। ये आपका पॉइंट जो 98 है ये आपकी a की वैल्यू है। पहले तो आप इसको सिंपल फॉर्म में लिख लो, आपको ए बी सी पहचानना है इसमें से। ठीक है, आपको ए और बी तो पता चल रहा है पर सी का आपको पता नहीं चल रहा सी कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, पहले सिंपल से फॉर्म में इसको लिख लेंगे 0.98 का क्यूब, ये a हो गया आपका, प्लस 0.02 का क्यूब, ये आपका b हो गया, और आपको यहाँ पे दिया हुआ -1 का क्यूब करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा -1। तो ये आपको -1 का क्यूब करने पे आपको -1 ही मिल रहा है, तो उसका क्यूब भी हम लिख लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हम लिख लेंगे प्लस -1 का होल क्यूब, ये आपका c हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3 इंटू 0.98 इंटू 0.02 इंटू, अगर आप -1 का इंटू कर देते हो इसमें तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा आपका, ओनली ये माइनस यहाँ से हट के ये चिन्ह आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप 1 का इंटू कर दोगे तो आपका चिन्ह, -1 का इंटू करोगे तो आपका चिन्ह चेंज हो जाएगा, बाकी कोई भी आपका फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो हमने -1 का इसमें इंटू कर दिया तो आपका फॉर्मूला बन गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, ये ए क्यूब है, ये बी क्यूब है, ये सी क्यूब है, माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। ठीक, ये आपका फॉर्मूला बन चुका है यहाँ से। तो आप बता सकते हो कि आपका ए की वैल्यू 0.98 है, बी की वैल्यू 0.02 है और सी की वैल्यू 1 है आपकी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी को चेक करेंगे कि वो 0 तो नहीं है। अगर 0 हुआ तो क्वेश्चन का आंसर आपका डायरेक्टली 0 ले सकते हो आप। ठीक, तो हम पहले चेक करते हैं। तो ए की वैल्यू आपकी 0.98 दी हुई है आपको, बी की वैल्यू दी हुई 0.02 और सी की वैल्यू दी हुई है आपको, सी की वैल्यू आपकी +1 नहीं है -1 है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, ये सी की वैल्यू आपकी -1 है यहाँ पे। ठीक है, तो -1 है आपकी सी की वैल्यू, तो ये आपका आएगा +-1 ये सी की वैल्यू। अब पहले हम दोनों को जोड़ लेते हैं क्योंकि दोनों प्लस के हैं, तो आपके 0.98 और 0.2 आपको जोड़ेगा तो 1.00 हो जाएगा और ये आपका -1 हो जाएगा, यानी कि 1 और -1 ये आपका 0 बन रहा है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपकी 0 बन रही है। तो आपके जो ये क्वेश्चन नंबर 7 है इसका डायरेक्टली आपका आंसर रहेगा 0। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 का आपका डायरेक्टली आप आंसर बता सकते हो कि इसका आंसर आपका 0 रहेगा, क्योंकि आपका a प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 बन चुका है। तो आप अगर इसमें पुट करोगे तो ये आपका ये वाली वैल्यू 0 है, इनटू में आप अगर ये पूरी वैल्यू भी आप लिखते हो, ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू नीचे, तो आप चाहे ये वाली वैल्यू लिख लो पर इसका 0 में इंटू करोगे तो आपको आंसर 0 ही मिलने वाला है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका इसलिए है आपका 0 आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको कंडीशन बताया कि सबसे पहले आप कंडीशन चेक कर लो। कंडीशन अगर आपकी लग रही है कि अगर 0 हो रहा है तो आपका डायरेक्टली आंसर 0 रहेगा, आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नहीं तो आप क्या करते हैं, पहले इसको फॉर्मूले में पुट करते फिर सोल्व करते, यहाँ पे आपको 0 मिलता है, 0 के बाद इसका इंटू करते तो आपको वापस से 0 ही आंसर आता। तो इतना सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कंडीशन चेक करो, कंडीशन में आपको अगर 0 मिल रहा है तो आपका आंसर डायरेक्टली आप 0 दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है। ये आपको दिया हुआ है तो इसे हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे आपको 0.111 का क्यूब दिया हुआ है प्लस 0.222 का क्यूब दिया हुआ है, और ये जो माइनस है इसे हम प्लस बनाएंगे और ये जो माइनस है इसके अंदर ले लेंगे इसको, ठीक है। माइनस 0.333 का क्यूब हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस का हम जब क्यूब करेंगे, जैसे -1 की वैल्यू का आप क्यूब करोगे तो आपको -1 ही मिलेगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर आपका +1 होता है, ये ध्यान रखना। -1 का स्क्वायर करोगे तब प्लस आएगा, पर अगर क्यूब करोगे या फिर सिंगल ही रहेगा तो आपका माइनस ही रहेगा वहाँ पे। तो ये माइनस आप अगर अंदर भी ले गए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको माइनस ही बाहर मिलेगा, वापस यही वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। तो ये माइनस हमने अंदर ले लिया है, तो यहाँ से आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बन गया, और इससे हमें 3 ABC बनाना है, ठीक है। फॉर्मूला आपका वही लग रहा है, यहाँ पे 3 ABC हमें इसको बनाना है कैसे भी करके। तो क्या करेंगे हम, यहाँ आपको स्क्वायर दिया हुआ है तो उसको 2 बार लिख लेंगे, ठीक। 0.333 इंटू 0.333 और इंटू आपको दिया हुआ है 0.222। तो हम क्या करेंगे, ये 0.333 दिया हुआ था आपको, तो यहाँ पे हम दोनों को माइनस में ले लेंगे। माइनस में ले लेंगे तो इससे क्या होगा, इससे हमारा एक माइनस मिल जाएगा हमें, और ये माइनस माइनस जब वापस से इंटू होगा तो ये वापस से प्लस बनाएगा आपका, तो वापस यही वैल्यू मिलेगी आपको। यानी कि दोनों का जब इंटू करोगे आप इन दोनों का, तो आपको 0.333 का स्क्वायर ही मिलेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, ठीक। तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए हमने माइनस ले लिया दोनों साइड में। अब आगे क्या करेंगे, ये अब बन गया आपका फॉर्मूला, अभी बनानी है, अभी आगे सोल्व करना पड़ेगा इसको। 0.111 का क्यूब, 0.222 का क्यूब और -333 का क्यूब। यहाँ पे आपको 3 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस वाले फर्स्ट वाले से इस पर 3 कॉमन ले लेते हैं, और माइनस भी चाहिए आपको क्योंकि -3 ABC होता है, तो हम माइनस और 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस का हो जाएगा और 0.111 बच जाएगा, क्योंकि हमने 3 कॉमन ले लिया यहाँ से। यहाँ सेकंड में रहेगा आपका 0.333 और थर्ड वाले में रहेगा 0.222, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपका a क्यूब, ये b क्यूब, ये c क्यूब की वैल्यू, c की वैल्यू आपकी -0.333, ये आपकी c क्यूब की वैल्यू है, ठीक है। -3 ये a की वैल्यू, ये 222 वाली b की वैल्यू और ये 333 वाली c की वैल्यू माइनस में, ठीक है। तो आपका ये वाला फॉर्मूला बन गया है यहाँ पे, यानी कि a की वैल्यू आपकी 0.111, b की वैल्यू आपकी 0.222 और c की वैल्यू माइनस में 0.333, ये आपकी ABC की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, एक कंडीशन चेक करेंगे। आपको 2 कंडीशन मैंने बताई थी पिछले क्वेश्चन में, यानी कि a + b + c बराबर 0 हो गया तो आपका 0 आंसर रहेगा, या फिर a बराबर b बराबर c हो गया तो भी आपका 0 आंसर रहेगा। तो हम दोनों कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन फर्स्ट को चेक करेंगे, a + b + c, तो a की वैल्यू हम रख ली, b की वैल्यू रख ली और c की वैल्यू -0.333 आपको दी हुई है। इनको जोड़ोगे आपको 0.333 मिल जाएगा, और ये आपको माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 0.333 हो जाएगा, जब इसका आंसर आपका 0 मिल रहा है, ठीक है। तो आपकी कंडीशन फर्स्ट इसमें सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि कंडीशन फर्स्ट आपकी मिल गई है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, a + b + c, और इसके बाद एक बड़ा सा ब्रैकेट होता है, उसमें आपका फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी a + b + c की वैल्यू 0 मिल गई है। इसके इंटू में चाहे ब्रैकेट कितना ही बड़ा हो, कितना ही लंबी कुछ वैल्यू हो, अगर वो इंटू में आपके 0 के साथ में है तो उसका आंसर हमेशा आपका 0 रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ पे इसमें आपकी कंडीशन a + b + c बराबर 0 बन चुकी है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब -3 ABC का फॉर्मूला होता है आपका a + b + c, a² + b² + c² -ab - bc - c है। तो यहाँ पे आपकी a + b + c 0 बन चुकी है, तो ये सारी वैल्यू जो है ये आपकी 0 हो जाएगी, 0 का इंटू होने के बाद में। तो इसका पूरा आंसर आपका 0 आएगा, ठीक है। तो सॉल्व मत करना इसे, डायरेक्टली इसका आंसर लिखना, 0 इसका आंसर रहेगा। एक बार फिर से समझ लो, आपको यहाँ पे क्यूब दिया हुआ था सबका, हमने ये इस फर्स्ट स्टेप में क्या किया, माइनस को अंदर लेके गए और इसका क्यूब कर दिया, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, माइनस का भी क्यूब आपका माइनस ही रहेगा, ठीक है। अगले स्टेप में ये 0.333 को 2 बार लिख लिया, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ था और दोनों के अंदर माइनस लगा दिया। इसका वापस से हम जब इंटू करेंगे तो आपको यही मिलने वाला है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा इससे भी, ठीक है। 0.222 आपका वैसा का वैसा, और इसका होल क्यूब आपको दिया हुआ है, तो ये होल क्यूब हमने लिख लिया इसका, ठीक है। और यहाँ भी आपको होल क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पे ये वाली तो आपने लिख ही ली थी। अब क्या किया हमने, ये जो माइनस था आपका, यहाँ से -3 कॉमन ले लिया इस वाले ब्रैकेट से हमने टोटल,
इस वाले ब्रैकेट से आपका -3 कॉमन लिया तो ये -3 बाहर आ गया। यहाँ क्या बचा आपका माइनस तो कॉमन हो गया तो प्लस बचा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा 0.111। ठीक है, ये आपका बच जाएगा, बाकी दोनों वैल्यू वैसे की वैसी। अब आप देख सकते हो कि ये आपका a क्यूब बन रहा है, ये b क्यूब बन रहा है, ये c क्यूब बन रहा है, और ये आपका -3 a b और c की वैल्यू, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू और ये c की वैल्यू, तो ये आपका 3 abc हो गया। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका a प्लस बी प्लस सी इक्वल a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में रहेगा, और बाकी में वो वाली वैल्यू रहेगी आपकी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि abc कहीं आपका 0 तो नहीं बन रहा है, तो हम चेक करते हैं, तो आपका abc 0 बन रहा है। ठीक, तो 0 बन गया तो हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, और 0 के जो ब्रैकेट रहेगा साथ में उसका अगर मल्टीप्लाई 0 में होगा तो आपका 0 ही आंसर रहेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डायरेक्टली 0 रहेगा। ठीक है, ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहेगी आपको, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है आपको, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे 0.9 का 3 बार दिया हुआ, तो 0.9 का क्यूब हो जाएगा ये, यहाँ पे 0.2 3 बार है तो 0.2 का भी क्यूब हो जाएगा, और ये 0.3 भी क्यूब हो जाएगा। -3 इंटू 0.9 0.2 0.3। ठीक है, अपॉन में आपका आ जाएगा 0.9 का स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर और 0.3 का स्क्वायर, माइनस आपको 0.9 इंटू 0.2 दिया हुआ है, 0.2 इंटू 0.3 दिया हुआ है, और 0.3 इंटू 0.9 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ऊपर बन रहा है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका फॉर्मूला अगर आप खोलोगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका a प्लस बी प्लस सी। आपको पहले पता होना चाहिए a की वैल्यू 0.9 है, b की वैल्यू 0.2 है और c की वैल्यू 0.3 है, ये आपकी abc की वैल्यू है। ठीक है, इसे हमें ओपन करना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला आपको ओपन करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी प्लस सी, यानी कि 0.9 प्लस 0.2 प्लस 0.3, ये a प्लस बी प्लस सी हो गया। अब a स्क्वायर यानी कि 0.9 का स्क्वायर, बड़ा ले लेते हैं हम बीच में, 0.9 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 0.2 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर यानी कि 0.3 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab यानी कि 0.9 इंटू 0.2 माइनस b इंटू सी यानी कि 0.2 इंटू 0.3 और c इंटू यानी कि 0.3, यहाँ पे माइनस रहेगा आपका, माइनस 0.3 इंटू 0.9, ये आपका आ जाएगा पूरा ab माइनस बी सी माइनस सी ए का फॉर्मूला। ठीक है, और अपॉन में आपको वापस ये की यही वैल्यू दी हुई है, 0.9 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर माइनस 0.9 इंटू 0.2 माइनस 0.2 इंटू 0.3 और माइनस में दिया आपको 0.3 इंटू 0.9। ठीक, ये आपका यहाँ माइनस था, तो ये पूरी वैल्यू आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है, ये वाली और ये वाली आपकी पूरी कैंसिल हो जाएगी। ठीक, आपका बचेगा ओनली 0.9 प्लस 0.2 प्लस 0.3, तो इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो 9 और 2 11 और 3 14 यानी कि 1.4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। आपको यहाँ पे 0.9 3 बार दिया हो तो इसका क्यूब कर लिया, 0.2 का भी हमने क्यूब कर लिया, 0.3 का भी हमने क्यूब कर लिया, क्योंकि आपको 3 दिया हुआ है तीनों में। ठीक, इसके बाद हमने बाकी वैल्यू वो की वैसे की वैसे लिख ली, यहाँ 0.9 का स्क्वायर हो गया, यहाँ 0.2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ 0.3 का स्क्वायर हो गया, बाकी वैल्यू सेम की सेम। ठीक, अब क्या किया, यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा था ऊपर, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी यानी कि 0.9 प्लस 0.2 प्लस 0.3, आपका a प्लस बी प्लस सी हो गया। ठीक, ये हो जाएगा आपका फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी है, ये आपका फॉर्मूला है। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया पूरा का पूरा। तो लिखने के बाद ये नीचे की जो वैल्यू है वो ऊपर की वैल्यू से पूरी कैंसिल हो जाएगी, और ऊपर वाली जब ये 0.2 0.9 और 0.3 आपका बच जाएगा, तीनों को आप जोड़ोगे तो आपका 1.4 आएगा, जो कि आपका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है ये भी आपको यहाँ पे 4.27 आपको 3 बार दिया हुआ, तो 4.27 का आपका क्यूब कर लेंगे, प्लस आपको यहाँ पे 30 दिया हुआ है तो इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 10 और बाकी वैल्यू वो वैसी की वैसी। ठीक है, 4.27 इंटू 5.73 और बाकी ये 5.73 का भी आपको क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये भी आपको 3 बार दिया हुआ है। ठीक है, तो 5.73 का क्यूब हो गया ये। अब क्या करेंगे आगे वाले स्टेप में, 4.7 का क्यूब आपका दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, और ये 10 को हम अभी नहीं लिखेंगे, अभी पहले इन दोनों वैल्यू को लिख लेंगे।
आपका 4.27 और 5.73 हमने लिख लिया। अब 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 को हम तोड़ के लिख सकते हैं 4.27 प्लस 5.73 ऐसे करके भी लिख सकते हैं 10 को, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो आपको 10 ही मिलेगा। आप जोड़ के देख लो इसको, 7 3 10, 7 2 9 और 1 10, 5 4 9 और 1 10 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका वही मिलने वाला है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। और ये 5.73 का क्यूब आपका वैसा का वैसा आ गया। अब आप देखोगे यहाँ पे तो ये आपका ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस 3ab, ये ए क्यूब हम ए की वैल्यू 4.27 मान लेते हैं, बी की वैल्यू मान लो 5.73। ठीक, तो ए ये 4.27 आपका ए का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 4.27 यानी कि ए, 5.73 यानी कि बी, और ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ए प्लस बी, 4.27 और 5.73 यानी कि ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक, और प्लस में आपका ये 5.73 यानी कि बी और इसका क्यूब, तो ये आपका फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी क्यूब। ये आपका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल क्यूब का। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, जिसने नहीं देखा वो जाके देख लेना पहले, वहाँ पे आपको सारे फॉर्मूले मैंने बता दिए हैं। तो ये आपका ए क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले की जगह यानी कि इसकी जगह हम पूरे की जगह डायरेक्ट ए प्लस बी का होल क्यूब लिखेंगे। ठीक है, ए दिया आपको 4.27 और बी दिया 5.73, इसका क्यूब हो जाएगा डायरेक्टली। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो आपका मिलेगा 10.00 और इसका क्यूब हो जाएगा, यानी कि 10 का क्यूब आपका हो जाएगा 1000, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा आपका 1000। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ जाएगा आपका 1000। एक बार फिर से समझ लो, आपको 4.27 दिया हुआ था 3 बार तो क्यूब करके लिख लिया, 5.73 3 बार दिया हुआ था इसका क्यूब करके लिख लिया। ठीक है, दोनों का लिख लिया। अब यहाँ जो 30 था इसको 3 इंटू 10 करके लिखा हमने, बाकी वैल्यू वो की वही। उसके अलावा दूसरी स्टेप आते हैं, तो यहाँ पे 4.27 का क्यूब है, यहाँ पे 3 और 10 को हमने बाद में लिया कि बाद में लिखेंगे इसको, पहले ये दोनों वैल्यू हमने लिख ली यहाँ पे फॉर्मूले के ज़माने के हिसाब से। और जो 10 था आपका, इसे हम 4.27 प्लस 5.73 के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 10 ही मिलने वाला है। ठीक, तो और इसके बाद ये क्यूब वाला वैल्यू वैसी की वैसी। ठीक है, अब आप यहाँ देखोगे कि ये अगर हम ए 4.27 को ए माने और 5.73 को बी माने, तो आपका फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब प्लस 3ab इंटू में ए प्लस बी क्यूब। ये आपका फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी का होल क्यूब का। ठीक है, ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ये। तो हम इसकी जगह यानी कि ये इतनी सारी वैल्यू की जगह आपका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी यानी कि ए की वैल्यू 4.27, बी की वैल्यू 5.73 और इसका क्यूब कर देंगे, तो इसका जब जोड़ेंगे अपन 10.00 आएगा आपका, इसका क्यूब करेंगे तो आपका 1000 मिल जाएगा, जो कि आपका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे आपको 785 का 3 बार दिया हुआ, तो 785 का आपका क्यूब हो जाएगा और प्लस हो जाएगा आपका 435 का भी क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये भी 3 बार दिया हुआ है आपको। तो ये आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया ऊपर। नीचे आपको दिया हुआ 785 का स्क्वायर प्लस 435 का भी स्क्वायर और माइनस में दिया हुआ 785 इंटू में दिया हुआ है 735। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो फॉर्मूला है इसे हम ओपन करेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आपका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो आपका ए प्लस बी यानी कि 785 प्लस 435 हो जाएगा आपका, और ए स्क्वायर यानी कि 785 का स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि 785 इंटू 435 प्लस 435 का स्क्वायर। ये आपका बन गया है। अपॉन में आपका रहेगा 785 का स्क्वायर प्लस 435 का स्क्वायर माइनस 785 इंटू 435। ये 435 है, 753 कैसे लिख दिया, 435। ठीक है, तो ये आपका 785 इंटू 435 हो जाएगा। ठीक, अब आपका यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू
ये ऊपर भी वैसे ही वैल्यू आपको दी हुई है, आगे पीछे लिखी हुई है। ये 785 का स्क्वायर, यहाँ भी 785 का स्क्वायर हो जाएगा, 435 का स्क्वायर 435 का स्क्वायर माइनस में 785 इंटू 435, ठीक है, दोनों जगह सेम है आपको, तो ये कट जाएगा, आपका बचेगा 785 प्लस 435, ठीक है। एक क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये यहाँ पे आपका 4 रहेगा, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया था, ये 4 है यहाँ पे, तो ये 435 का स्क्वायर रहेगा आपका। तो आपका इस फॉर्मूले के हिसाब से बस ओनली बचेगा a प्लस बी यानी कि 785 प्लस 435, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 5 5 10 हो जाएगा आपका, 8 3 11 और 1 12 हो जाएगा आपका, 7 4 11 और 1 12, 1220 आपका आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर 1220 रह जाएगा, ठीक। एक बार फिर समझ लो, आपको दिया था 785 का 3 बार दिया हुआ, तो इसका आपने क्यूब कर लिया, 435 का भी क्यूब कर लिया, नीचे आपको दिया हुआ था वो की वही वैल्यू हमने लिख ली, यहाँ पे 4 है आपका, 7 नहीं है, ठीक है, 4 है ये। उसके बाद क्या किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हमने फॉर्मूला ओपन कर लिया। इसका फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये ए प्लस बी की वैल्यू हमने लिख ली 785 प्लस 435, और यहाँ पे आपका ए स्क्वायर यानी कि 785 का स्क्वायर माइनस ए बी 785 इंटू 435 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 435 का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे भी आपको वही वाली वैल्यू हमने लिख ली। अब क्या करेगा, नीचे वाली वैल्यू और ऊपर वाली वैल्यू दोनों आपकी सेम थी, तो हमने कट कर दी इसको, आपका बचा 785 प्लस 435, ठीक है। तो इसको हमने ऐड कर लिया, तो आपका 1220 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 12 दिया हुआ है आपको, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत होगी। यहाँ पे पहचानना रहेगा आपका, यहाँ 10.3 का आपको 3 बार दिया हुआ, तो 10.3 का आपका क्यूब हो जाएगा, और एक आपका खुद का क्यूब होता है, तो ये आपका एक क्यूब हो जाएगा खुद का, ठीक है। अगले स्टेप में यहाँ पे 10.3 का स्क्वायर आपको दिया हुआ है, क्योंकि 2 बार दिया हुआ है, और ये 10 जो यहाँ दिया हुआ है 10.3, इसके इंटू में अगर हम 1 लिख लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। और ये आपका 1 का स्क्वायर कर देंगे इधर की साइड, प्लस में आपका 1 है तो उसका स्क्वायर हमने कर दिया, तो आपका यहाँ बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे बन गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब को आप ओपन करोगे तो ये आपका बनेगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे आपको दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपको बचेगा ओनली ए प्लस बी। तो डायरेक्टली आप इसकी जगह ए प्लस बी लिख सकते हो, ए की वैल्यू आपकी 10.3 है और बी की वैल्यू 1 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 11.3, ठीक है। इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। तो ये 12वां क्वेश्चन आपने डायरेक्ट करके बताया मैंने, इसके अलावा आप 11वां जो क्वेश्चन था वो भी आप डायरेक्ट ही कर सकते थे। देखिए मैं बता देता हूँ आपको एक बार और, यहाँ पे आपको ये चीज़ दी हुई थी, तो आप यहाँ से पता लग गया आपको कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है ये। तो हम क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हमने ऊपर वाला ओपन कर लिया, तो ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा आपका, अपॉन में आ जाएगा आपका, अपॉन में आपको यही दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आपको दिया हुआ है, यहाँ आगे पीछे कर दिया कुछ नहीं, तो ये वाली वैल्यू आपकी कट जाएगी, यहाँ पे बचेगी ए प्लस बी की वैल्यू आपकी ये वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी, जो कि 1220 देगी आपका आंसर, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे किया। आप डायरेक्टली करना है इसे, क्वेश्चन एग्जाम में आपको समझाने के लिए डिटेल में बताया था मैंने वो क्वेश्चन, बाकी आप डायरेक्टली करना है इसे, ठीक है। तो आप 1-2 बार प्रैक्टिस करना है इसकी, उसके बाद आप डायरेक्ट करना सीख जाओगे। तो ये आपका देखते बन जाएगा 10.3 का क्यूब बन रहा है, यहाँ पे 1 का क्यूब बन रहा है, और नीचे आपका 10.3 का स्क्वायर माइनस 10.3 इंटू 1 दिया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि 1 का इंटू करेंगे तो कुछ नहीं होगा, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर, तो इस तरह से आपका बन जाएगा। और यहाँ पे आप फॉर्मूला ओपन करना, डायरेक्टली आप इंग्लिश में लिखना, क्योंकि आपका मैथ्स में लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, इंग्लिश में जल्दी लिखा जाएगा आपका। ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी ऐसा कट करके देख लेना, यहाँ पे बचे डायरेक्ट ए प्लस बी, तो ए प्लस बी यानी कि 10.3 प्लस 1 कर देना, और 11.3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे आपको 8 दिया हुआ है, ये 8 आपका 2 का क्यूब होता है, ठीक है। तो इस 2 का हम पहले करेंगे, आपका 2 का क्यूब हो जाएगा ये, और ये 3.75 का क्यूब आपको दिया हुआ है, और ये आपका 1 का क्यूब आप कर लो, ठीक। आपको यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब बनाना है ऊपर, ठीक है। आपको नीचे दिया हुआ 7.5 का स्क्वायर माइनस 6.5। अब आगे क्या करेंगे, ये 2 को हम अंदर लेके जाएंगे, तो आपका 2 इंटू 3.75 और इसका होल क्यूब हो जाएगा, क्योंकि दोनों के ऊपर क्यूब दिया हुआ है, तो दोनों आपके इंटू हो जाएंगे और उसका होल क्यूब हो जाएगा, प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा, अपॉन में आपको दिया हुआ है 7.5 का स्क्वायर माइनस 6.5, ठीक है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 का इंटू कर देंगे, तो 2 का इंटू 3.75 में होगा आपका, तो ये 75 गुना 150 यानी कि 50, आपका 1 बचा 3 6 और 1 750 हो जाएगा। 750 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, अपॉन में आपको दिया हुआ है 7.5 का स्क्वायर माइनस 6.5, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू को ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, तो उसको हम ओपन कर लेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस बी यानी कि 7.5 प्लस 1,
और ए स्क्वायर यानी कि 7.5 का स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि 7.5 इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर अपॉन में आपका आ जाएगा 7.5 का स्क्वायर। और ये 6.5 है, इसे हम लिख सकते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को ध्यान में रख के हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, अब हमें 6.5 को इस तरह से ब्रेक करना है कि आपका 7.5 और 1 के रूप में आपका आ जाए। तो आप 6.5 को इस तरह से लिख सकते हो कि आपका 7.5 माइनस 1, ये इस तरह से आप 6.5 को लिख सकते हो। तो नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6.5 और 6.5 दिया हुआ है आपको यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसको 7.5 और 1 में इसको लिख देंगे, माइनस का 7.5 और प्लस के 1 के रूप में इसको लिख सकते हैं हम। ठीक है, इससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो इससे आपका जो रहेगा ऊपर वाला वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको लिखा है। तो 7.5 प्लस 1 वैसा का वैसा, 7.5 का स्क्वायर, यहाँ पे 7.5 इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, नीचे भी आपको वही बनाना है। तो ये 7.5 का स्क्वायर आपका बना हुआ है, यहाँ पे 7.5 इंटू में 1 लिखोगे तो भी आपका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आपका पूरा ऊपर वाला वैल्यू बन चुकी है। ये वाली वैल्यू सबकी, ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यहाँ बचेगा आपका 7.5 प्लस 1 यानी कि आपका आंसर रहेगा 8.5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 8.5। एक बार फिर से समझ लो जिसको समझ में नहीं आया हो। अच्छा क्वेश्चन है ये, लेवल अच्छा है इसका। आपको यहाँ पे 8 दिया हुआ था, ये 8 आपका 2 का क्यूब होता है, बाकी वैल्यू हमने एज इट इज लिख ली। यहाँ पे 1 का हमने क्यूब कर लिया, तो आपका 1 का क्यूब कितना ही कर लो, 1 की कितनी पावर लगा दो आप, वही वैल्यू आएगी आपकी 1। ठीक है, बाकी आपका सेम। उसके बाद हमने क्या किया, 2 को अंदर लेके गए, क्योंकि दोनों की पावर सेम है आपकी, तो दोनों में इंटू हो जाएगी। तो 2 इंटू 3.75 हो जाएगा आपका, इसका क्यूब हो जाएगा, प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा, बाकी वैल्यू एज इट इज आएगी आपकी। अब आपका 2 का इंटू करेंगे 3.75 में, तो मिलेगा 7.50, इसका क्यूब कर देंगे प्लस 1 का क्यूब, आपको फिर नीचे जो वैल्यू दी हुई वो वैसे की वैसी आ जाएगी। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे जो इसको हम ओपन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसके फॉर्म में हमने ओपन कर लिया इसे। यहाँ पे आपका नीचे दिया हुआ है 7.5 का स्क्वायर और 6.5 दिया हुआ है आपको। तो 6.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7.5 माइनस का 7.5 और प्लस का 1, क्योंकि जब इसको हम सोल्व करेंगे तो आपका प्लस 1 7.5 से माइनस होगा, तो आपका 6.5 बच जाएगा, यानी कि वो की वही वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो ये हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इस तरह से क्यों लिखा हमने, क्योंकि आपकी ऊपर की वैल्यू हमें कट करना है, तो ये इस तरह से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, पहले हम सोच नहीं पा रहे थे, पर अब हमको दिख गया कि 7.5 और 1 दिया हुआ है, तो इसको हम 6.5 को 7.5 और 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब अगले स्टेप में क्या किया हमने, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज लिख दी, नीचे वाली वैल्यू में आपका 7.5 का स्क्वायर लिखा गया। 7.5 के साथ में आपको इंटू में 1 लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे, क्योंकि वही वैल्यू आपको मिल जाएगी। और प्लस में आपका 1 दिया हुआ, तो 1 का स्क्वायर हमने लगा दिया। नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, आपका बचेगा 7.5 प्लस 1, इसको जोड़ोगे आप तो आपको मिलेगा 8.5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है आपको, इसमें आपको 64 दिया हुआ है। 64 आपका 4 का क्यूब होता है, और यहाँ पे 0.008 दिया हुआ है, ये 0.2 का क्यूब होता है। ठीक है, 0.2 का क्यूब आप जब ओपन करोगे तो आपको यही मिलने वाला है 0.008। तो ये 4 का क्यूब और माइनस 0.2 का क्यूब आपका बन गया है। नीचे आपका 16 दिया हुआ है, 16 आपका 4 का स्क्वायर होता है, और 0.8 आपका वैसा का वैसा ही रहने दो, अभी इसको बाद में सोल्व करेंगे। और 0.04 जो है आपका, ये 0.2 का स्क्वायर है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया है यहाँ से। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है आपका ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के रूप में हम लिखेंगे इसको। तो ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो ए माइनस बी यानी कि 4 माइनस 0.2, और ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी यानी कि 4 इंटू 0.2 प्लस बी का क्यूब यानी कि 0.2 का स्क्वायर। ये इस तरह से इसका लिखा जाएगा। और यहाँ पे नीचे भी आपको 4 का स्क्वायर दिया हुआ। अब नीचे वाली वैल्यू को हम ऊपर वाली वैल्यू के हिसाब से लिखेंगे। यहाँ पे 4 प्लस 0.2 दिया हुआ, आपको यहाँ पे प्लस दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ प्लस दिया हुआ था आपको, तो प्लस ही है, यहाँ पे हमने गलती से माइनस कर दिया था उसे। तो आपका 4 का स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा। 0.8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 0.2 ऊपर की वैल्यू के हिसाब से पूरा का पूरा। तो 4 इंटू 0.2 लिखेंगे तो भी आपको 0.8 ही आएगा, प्लस आपको 0.2 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये वाली वैल्यू आपकी ऊपर वाली वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, आपका बचेगा 4 माइनस 0.2, तो आपका आंसर हो जाएगा 3.8। ठीक है, इसको जब माइनस करोगे तो आपका आंसर रहेगा 3.8।
तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर हो जाएगा 3.8। क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन में आपको दिया गया था 64 और 0.008। 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है, और जो 0.008 होता है ये तो 0.2 का क्यूब होता है आपका, ठीक है। जो 16 होता है वो 4 का स्क्वायर होता है, और 0.0004 आपका 0.2 का स्क्वायर होता है। इस तरह से हमने इसको लिख लिया। आपका यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया, इसको हमने ऊपर किया तो ये बचेगा आपका ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको हमने ओपन कर लिया तो यहाँ पे आपका 4 माइनस 0.2 हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा आपका ए स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, ए बी यानी कि 4 इंटू 0.2 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 0.2 का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे भी आपको वही वैल्यू दी हुई है, बस 0.8 को हमने 4 इंटू 0.2 लिख लिया, तो ये नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और आपका बचेगा यहाँ पे 4 माइनस 0.2 यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 0.38, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है आपको। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है आपका, सोल्व करते हैं इसे भी। आपको यहाँ पे 3.2√2 की पावर -3 दी हुई है, यहाँ भी माइनस पावर दी हुई है आपको। तो माइनस पावर को हटाने के लिए हमने क्या बताया था आपको, जो भी पावर माइनस में होती है तो उसको हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, उसको अपॉन में लेके आ जाएंगे। तो ये आपकी जो पावर है ये प्लस में हो जाएगी, यहाँ भी हम वैसा ही करेंगे, 3 माइनस 2√2 की पावर आपकी प्लस में हो जाएगी, ठीक है। तो ये 3 माइनस 2√2 इसकी पावर आपकी प्लस में हो गई 3 वाली, ठीक। अब क्या करेंगे, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई में आप इसका इंटू इधर हो जाएगा, इसका इंटू इधर हो जाएगा, दोनों का इंटू नीचे हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक तरह से इसका एलसीएम लेंगे अपन, तो 3 माइनस 2√2 का क्यूब हो जाएगा, इसका इंटू इधर हुआ, इसका इंटू इधर हो जाएगा, तो प्लस में आपका 3 प्लस 2√2 का क्यूब हो जाएगा, और अपॉन में हो जाएगा आपका 3 प्लस 2√2 का क्यूब इंटू में 3 माइनस 2√2 का क्यूब। हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम दोनों का ये आएगा, और एलसीएम के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ऊपर भी ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सिंपल सा था, आपको एलसीएम लेना था, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का बन रहा है ऊपर, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्म में इसको लिख लेंगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब में आपका ए प्लस बी होता है पहले, तो ए की वैल्यू आपकी 3 प्लस 2√2 प्लस बी की वैल्यू 3 प्लस 2√2। ए की वैल्यू आपकी 3 माइनस 2√2 दी है ना, तो ए की वैल्यू 3 माइनस 2√2 और बी की वैल्यू 3 प्लस 2√2, आपकी ये ए प्लस बी आपका हो गया। अभी आपका बचेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो उसे लिख लेंगे हम 3 माइनस 2√2 का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर हो गया ये, माइनस ए बी, तो माइनस ए की वैल्यू 3 माइनस 2√2 इंटू बी की वैल्यू आपकी 3 प्लस 2√2, ये ए बी हो गया आपका, ठीक। और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर, और ये बड़ा ब्रैकेट, ठीक। तो ये आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर आपका बन चुका है। और नीचे हम क्या करेंगे, नीचे आपका वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो आपका 3 प्लस 2√2 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, और ये 3 माइनस 2√2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से आपका 2√2 से 2√2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 3 दूने 6 बचेगा, इंटू में बचेगा आपका 3 प्लस 2√2 का स्क्वायर। जब हम ओपन करेंगे तो ये आपका 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये बनेगा। तो आपका 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2 दूने 4 दूने 8 हो जाएगा, और माइनस 2ab यानी कि 3 दूने 6 दूने 12√2 माइनस के 12√2। आप जब इसे ओपन करोगे तो आप समझ जाओगे, ओपन करके देख लेना, डायरेक्टली कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो गया है आपका। आपको बीच में माइनस दिया हुआ है, यहाँ पे 3 माइनस 2√2 3 प्लस 2√2 को हम ओपन करेंगे तो ये आपका ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 9, ठीक। और बी स्क्वायर यानी कि 2√2 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 दूने 8 हो जाएगा आपका माइनस का, और अभी माइनस का मैंने अंदर इंटू नहीं किया है, तो ये 9 माइनस 8 आपका लिखा गया है, ठीक। प्लस आपका इसका भी हमें ओपन करना है, तो ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बना हुआ है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला बनेगा इसका। तो ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 दूने 4 दूने 8 हो जाएगा, और प्लस 2ab यानी कि 3 दूने 6 दूने 12√2 ये आपका हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में आपका वही वैल्यू चलेगी, 3 प्लस 2√2 का 3 प्लस 2√2 और 3 माइनस 2√2 इसका अपन होल क्यूब कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अगले स्टेप में 6 इंटू दिया हुआ है आपको, यहाँ पे 9 और 8 17 हो जाएगा, और 9 और 8 17 हो जाएगा, 17 और 17 आपका 34 यानी कि 34 हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये माइनस 12√2 और प्लस के 12√2 आपके कैंसिल हो जाएंगे,
यहाँ पे आपको 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा और ये 1 आपका माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 1 जो बचेगा आपका 9 में से 1 जाएगा, 8 जाएगा तो 1 बचेगा और 1 आपका माइनस का हो जाएगा। तो -1 और प्लस -1, ये 34 आपका ब्रैकेट में है, -1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। बाकी नीचे वाली वैल्यू में हम क्या करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है यहाँ पे, तो a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर यानी कि इसका 8 का स्क्वायर हो जाएगा और इसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 2 दूने 4, 4 दूने 8 हो जाएगा, तो टोटल 8 हो जाएगा यहाँ पे, 9 - 8 का क्यूब हो जाएगा। 6 × 34 में से 1 गया तो 33 आ जाएगा आपका, और यहाँ पे आपका 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, 1 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब 6 का इंटू हमें 33 में करना है, तो 6 × 18, 6 × 18 और 1 19 यानी कि 198 इसका आंसर रहेगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार फिर से देख लो, समझते इस क्वेश्चन को भी। अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको यहाँ पे पावर माइनस में दी हुई है, तो आपको 1 में कर लेंगे इसको, तो पावर प्लस में हो जाएगी आपकी, ठीक है। दोनों साइड हमने 1 में कर लिया। उसके बाद क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया, इन दोनों का एलसीएम आपका आ जाएगा ये पूरी चीज़, मतलब 3 + 2√2 का क्यूब और 3 - 2√2 का क्यूब आपका एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसका हम ये वाली पूरी वैल्यू में इतने का डिवाइड करेंगे, यानी कि 3 + 2√2 का क्यूब इसमें डिवाइड करेंगे, तो आपका 3 + 2√2 का क्यूब से 3 + 2√2 का क्यूब कट जाएगा, आपका बचेगा 3 - 2√2 का क्यूब, तो इसका इंटू आपका 1 में हो जाएगा, तो ये आपका 3 + 2√2 का क्यूब यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से 3 + 2√2 का क्यूब इधर भी आ जाएगा, यहाँ माइनस वाला आएगा, यहाँ प्लस वाला आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे a³ + b³ का फॉर्मूला बन चुका है। a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a + b a² - ab + b²। तो a + b यानी कि 3 + 2√2 ये आपका a हो गया, और 3 + 2√2 ये आपका b हो गया, तो a + b आपका हो गया सॉल्व, ठीक। अब बचा आपका a² - ab + b², तो ये a की वैल्यू और इसका स्क्वायर कर दिया हमने, तो ये आपका a² हो गया, माइनस आपका बीच में लगा हुआ है, ये a और ये b यानी कि ab भी आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। a² - ab हो गया, और प्लस b² यानी कि 3 + 2√2 का होल स्क्वायर, तो ये 3 + 2√2 का होल स्क्वायर यानी कि b² भी आपका सोल्व हो गया। तो आपका ये फॉर्मूला सोल्व हो गया, a + b a² - ab + b², ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, नीचे वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे 2√2 से 2√2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस का 3 × 3 = 6 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका स्क्वायर जो है वो ओपन हो जाएगा। a - b का होल स्क्वायर मान लो इसे, a - b का होल स्क्वायर आप जब ओपन करोगे तो आपका a² + b² और -2ab आ जाएगा। तो a² यानी कि 3 का स्क्वायर 9, b² यानी कि 2√2 का स्क्वायर, तो आपका 8 आ जाएगा, और 2ab यानी कि 3 दूने 6, 6 दूने 12√2 आपका आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये वाली वैल्यू में आपका a + b और a - b बन रहा था, तो आपका a² यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और b² यानी कि 2√2 का स्क्वायर आपका 8 आ जाएगा। और यहाँ पे भी आपका 3 + 2√2 यानी कि a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि a² + b² + 2ab होता है, तो इसको ओपन कर लिया। उसके बाद आपका 12√2 से 12√2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यू को हमने होल क्यूब कर लिया, 6 इंटू में वैसा का वैसा, 9 और 8 17, 9 और 8 17, 17 दूने 34 हो गया, 12√2 से 12√2 कैंसिल हो गया, और ये आपका 9 में से 1 गया, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, और 1 आपका माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 34 - 1 हो जाएगा, इंटू 6 हो जाएगा, अपॉन में आपका इसका a + b a - b करेंगे तो आपका 9 - 8 हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा, तो 6 × 33 हो जाएगा, और 1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 6 का इंटू 33 में हो जाएगा, तो आपका 198 आंसर आ जाएगा, ठीक। तो हाय गाइज, हमारे ये टोटल 15 क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपने भी देखा होगा कि आज के जो क्वेश्चन थे उसका लेवल थोड़ा टफ था आगे पिछले वाले क्वेश्चनों से। तो इसी तरह से हम कल का एक लेक्चर और है जिसमें आपका थोड़ा सा जो बेसिक वाले जो क्वेश्चन है आपके वो वहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे कल वाले लेक्चर में। तो परसों के दिन से हम अगला जो लेक्चर आएगा हमारा इसके बाद का सेकेंड वाला लेक्चर, उसमें हम थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे जो आपके एसएससी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये सभी व्यापम लेवल के एग्जाम के थे क्वेश्चन, तो यहाँ पे व्यापम लेवल का हो गया। इसके अलावा व्यापम के और भी क्वेश्चन बनते जो कि आपके इबारत वाले क्वेश्चन होते, थोड़ा लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते, तो वो वाले क्वेश्चन भी हम करवाएंगे अभी आपको। तो वो आपको अगले वाले वीडियो में वो वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हाँ, बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, देखते रहिए इस क्लासेस को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच गाइस।